नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, एविक्सियल लाइफ केयर की क्वार्टर 4 की रिजल्ट आ चुकी है 12 अप्रैल को। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 की भी डिक्लेयर हो चुकी है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ऑडिटर्स ने कमेंट्स किया है, क्वालिफाइड रिपोर्ट दिए हुए हैं, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ और भी बहुत सारे फाइनेंशियल फिगर पे हम एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, 13 अप्रैल की क्लोजिंग प्राइस 7 रुपया 4 पैसा थी। उस दिन शेयर 8.5% डाउन हुई थी, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इस शेयर की प्राइस डाउन ट्रेंड में है। साल डेढ़ साल से ये प्राइस कंटिन्यू फॉल कर रही है। इसकी प्राइस, शेयर प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो उस दिन लोएस्ट गई थी 6 रुपया 94 पैसा, हाईएस्ट गई थी 7 रुपया 55 पैसा। 52 वीक्स लो की बात करें तो 4 रुपया 93 पैसा तक लो गई थी। हाई गई थी 52 वीक्स में 31.80। इसमें वॉल्यूम बहुत ही ज़बरदस्त होती है। कुछ फंडामेंटल्स की बात करें तो इसकी मार्केट कैप 218 करोड़ की है, मोटा मोटी ठीक ठाक है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी 1.08, बहुत ही कम रिटर्न ऑन इक्विटी है। पी रेशियो इसकी बहुत हाई है, 252 रुपया 87 पैसा, जनरली बहुत हाई है इस छोटे स्टॉक के लिए। पीवी रेशियो इसकी भी 2.71 है। इंडस्ट्री पी रेशियो 20 है और इसकी इस स्टॉक की पी रेशियो 252 है, तो पी रेशियो बहुत ही हाई है। बुक वैल्यू इसकी 2 रुपया 6 पैसा। शेयर की 1 मंथ चार्ट कुछ इस तरह से है, बीच में ब्रेकआउट हुई थी। यदि हम 1 ईयर पे जाएंगे तो हमको डाउन ट्रेंड में ही दिखेगी। शेयर प्राइस कंटिन्यू डाउन हो रही है, बट इसमें वॉल्यूम बहुत ही ज़बरदस्त है। चूँकि शेयर की प्राइस बहुत ही कम है तो इसमें वॉल्यूम बहुत ही ज़बरदस्त होती है। यदि हम मैक्सिमम देखेंगे तो मैक्सिमम मुझे देखेगा यहाँ पे एक शानदार ब्रेकआउट हुई थी, उसके बाद फिर शेयर गिर रही है। इसकी कुछ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चीज़ें हैं। पॉजिटिव चीज़ें बस यही है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। हालांकि इसमें नेगेटिव चीज़ें माइनस पॉइंट बहुत सारे चीज़ें हैं। स्टॉक जो है ट्रेड हो रही है, करंट मार्केट प्राइस जो है इसका बुक वैल्यू का 2.71 टाइम्स है, ये बहुत ही हाई हुई। साथ ही साथ इसकी यदि हम बात करें तो कंपनी जो एक मेजर पॉइंट है, कंपनी का सेल ग्रोथ जो है वो माइनस में है। 16.6 ओवर पास्ट 5 ईयर्स सेल्स ग्रोथ इसमें नहीं है। इसमें डिक्लाइनिंग फेज चल रही है, यानी ये सेल्स अप स्ट्रीम नहीं है, ये डाउन स्ट्रीम में चल रही है। साथ ही साथ कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही लो है, 2.36 लास्ट 3 ईयर्स में दिख रहा है कि इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही कम है। एविक्सियल लाइफ केयर केमिकल सेक्टर के स्टॉक है। यदि हम इसकी पेयर कंपैरिजन की बात करें तो आप देख सकते हैं बाकी स्टॉक से इसकी पी रेशियो भी बहुत हाई है। इसका नेट प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो माइनस में है। सेल्स की ग्रोथ तो प्लस में है, बट नेट प्रॉफिट इसकी माइनस में जा रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसकी बहुत ही लो है बाकी स्टॉक से, आप देख सकते हैं 2.52%, ये बहुत ही माइनर होती है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो हम देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर से सेल्स में ग्रोथ हुई है। पिछले क्वार्टर 12.34 थी, 12 करोड़ से 19 करोड़ ऑलमोस्ट गई है, यानी सेल्स में ग्रोथ हुई है। एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से ग्रोथ की है, बढ़ी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो पिछले क्वार्टर 4.21 थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इम्प्रूव हुई है, 4.53 गई है। साथ ही साथ यदि प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें वो भी थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है, बट नेट प्रॉफिट जाकर के माइनस हो गई है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि इसमें कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है नेट प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो माइनस में चली गई है ईपीएस। यदि हम पीएनएल की बात करें ओवरऑल ईयर टू ईयर तो पिछले साल यानी मार्च 2021 में 50 करोड़ की टर्नओवर थी, इसकी सेल्स थी। इस साल 71 हुई, यानी सेल्स बढ़ी है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। साथ ही साथ इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल माइनस में थी 72 करोड़, इस साल 2 करोड़ प्लस में है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव है। यदि हम नेट प्रॉफिट की ओवरऑल बात करें तो ये पिछले साल से माइनस कम है, यानी पिछले साल 1 करोड़ प्रॉफिट थी, इस साल 80 लाख के आसपास प्रॉफिट है। तो आप देख सकते हैं कुछ मेजर इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है इसकी फाइनेंशियल फिगर में, बस सेल्स इसकी इम्प्रूव की है। जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि ये स्टॉक डेट फ्री है, आप देख सकते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट ना के बराबर है, बहुत ही माइनर है, तो ये ऑलमोस्ट डेट फ्री स्टॉक है। ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपाउंडेड सेल ग्रोथ इसकी बहुत अच्छी नहीं है। लास्ट 10 ईयर्स की तो सही है, ये हम 5 ईयर्स से बात करें तो 5 ईयर्स के हिसाब से इसकी सेल्स ग्रोथ नहीं है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी इसकी अच्छी नहीं है। स्टॉक प्राइस CAGR भी इसकी सही नहीं। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख सकते हैं 1%, 2%, 2%, 2%, तो ये इसकी लास्ट ईयर 1% रही थी। तो इसकी ओवरऑल ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कुछ खास इसमें ग्रोथ नहीं हो पा रही है।
यदि बैलेंस शीट की बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं कि लास्ट 2 ईयर्स में डेट टू इक्विटी रेशियो में इसमें सुधार हुई है। इस साल की यदि डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 0.56 हमारी आएगी। जैसे बोरोइंग प्लस अदर लायबिलिटी डिवाइड बाय शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व करेंगे तो लास्ट 2 ईयर्स में डेट टू इक्विटी रेशियो में सुधार हुई है। हालांकि मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑडिटर्स रिपोर्ट है उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे P&L बैलेंस शीट के बारे में। अभी हम बस इतना तक ही देख रहे हैं कि इसमें जैसे कैश फ्लोज भी है, इसमें पॉजिटिव में कैश फ्लो दिख रही है। रेशियो की बात करें तो इसमें मैं जिस डेटर्स डे में चेंजेस हुए हैं 327 दिन की जगह 141 डेज हुई है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में कुछ खास चेंजेस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। पिछले साल 2.25 थी, इस साल 2.52 है, बहुत ही माइनर इम्प्रूवमेंट हुई है। आइए दोस्तों, एविक्सियल लाइफ केयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर्स रिपोर्ट और बोर्ड मीटिंग में क्या डिसीजन हुए, सारी चीज़ें हम जानते हैं। 12 अप्रैल को, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि 12 अप्रैल को इनके रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे। इसमें इस कंपनी की जो स्टेटरी ऑडिटर है वो कुछ क्वालिफाइड ओपिनियन दिए हैं, हम उसके बारे में भी देखेंगे कि वो क्या क्वालिफाइड ओपिनियन दिए हुए हैं। साथ ही साथ हमारे मैनेजमेंट इसके बारे में क्या सोचते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, P&L बैलेंस शीट के बारे में भी हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वालिफाइड ओपिनियन, जैसा कि पॉइंट नंबर ए में दिया गया, वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट नंबर 3 टू द फाइनेंशियल रिजल्ट्स व्हिच इंडिकेट्स दैट लोन रिसीवेबल ऑफ रुपीज़ INR, इसमें लैक्स में दिया है, मैं इसको करोड़ में पढ़ रहा हूँ, 10 करोड़ 81 लाख, which have significant increase in credit risk in respect of which the company has not made any assessment for expected credit loss in accordance with the requirement of Ind AS 109। ऑडिटर का कहना है कि एक लोन रिसीवेबल में फिगर दिख रही है 10 करोड़ 81 लाख। मैनेजमेंट इसके अगेंस्ट असेसमेंट नहीं किया है कि क्या कोई लॉस हो सकती है या हमको ये पूरा मिलेगा, तो ऐसा इनका कहना है। तो हम देखते हैं कि नोट नंबर 3 क्या है। नोट नंबर 3 में कहना है वही चीज़ें यहाँ पे है कि 10 करोड़ 81 लाख आर पर्टेनिंग टू कंपनीज हुज नेम आर स्ट्राइक ऑफ बाय MCA। The company has not impaired the balance of these loan in accordance with requirement of Ind AS 109 financial instruments, as the management consider such balance as good and recoverable in future। मैनेजमेंट का ऐसा कहना है कि ये बैलेंस एकदम करेक्ट है, जेन्युइन है और फ्यूचर में मैं इसे रिसीव करूँगा, ये रिकवरी होगी फ्यूचर में, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। इस पे इनका ओपिनियन ऐसा है। अब जो ये शो हो रही है वो करंट असेट में, फाइनेंशियल असेट में यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट लोन्स है जिसमें 49 करोड़ 28 लाख है, इसी में वो फिगर दी हुई है करंट असेट में। तो ऑडिटर्स इस पे क्वालिफाइड ओपिनियन दिए हुए हैं। क्वालिफाइड ओपिनियन पॉइंट नंबर बी, इसमें ऑडिटर्स का कहना है कि विड्रॉ अटेंशन टू नोट नंबर 5 टू फाइनेंशियल रिजल्ट्स व्हिच इंडिकेट्स दैट ट्रेड रिसीवेबल, यहाँ पे क्या था, लोन रिसीवेबल, और पॉइंट नंबर बी में ट्रेड रिसीवेबल 27 करोड़ रुपया का इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ भी एक सिग्निफिकेंट रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ऑलमोस्ट सेम वही है कि इंड AS 109 को कंप्लाई नहीं किया, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है, और मैनेजमेंट का भी इस पे वही कहना है जो पॉइंट नंबर बी में कहना है कि ये गुड फेथ में है, ये रिकवरी इन फ्यूचर होगी। तो जो पॉइंट नंबर ए है वही बी है, बस दोनों का हेडिंग अलग है, वो लोन रिसीवेबल में था, ये ट्रेड रिसीवेबल में है। बैलेंस शीट में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे करंट असेट में फाइनेंशियल एसेट के अंदर ट्रेड रिसीवेबल है, इसी में 27 करोड़ 80 लाख, यहाँ पे लैक्स में फिगर है इसलिए, बट मैं करोड़ में बोल रहा हूँ, 27 करोड़ यानी 28 करोड़ के आसपास है, जिसका पॉइंट नंबर यहाँ पे ऑलरेडी बताया गया है। कंपनी हैज़ ट्रेड रिसीवेबल अमाउंटिंग टू ₹27 करोड़ 80 लाख। द सेम इसमें भी वही कहानी है कि इंड AS ऑडिटर्स ने जो बताया कि इंड AS की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं किया गया, तो मैनेजमेंट का इसमें यही कहना है कि एज मैनेजमेंट कंसिडर्स सच बैलेंस एज गुड एंड रिकवरेबल इन फ्यूचर, इसमें भी मैनेजमेंट का यही कहना है इसके बारे में ट्रेड रिसीवेबल। इसी रिपोर्ट में हम आगे जाएंगे तो पॉइंट नंबर ए एक यहाँ पे दिखाया गया है कि वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट नंबर 3 टू फाइनेंशियल रिजल्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट फ्री लोन ग्रांटेड बाय द कंपनी टू एसोसिएट कंसर्न एंड अदर्स ₹52 करोड़ के आसपास है। यहाँ पे लैक्स में फिगर है, मैं इसको करोड़ में बता रहा हूँ। 52 करोड़ के आसपास का लोन है जो इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया है अपने सिस्टर कंसर्न या किसी एसोसिएट कंसर्न को दिया है कंपनी ने। तो इतनी छोटी सी कंपनी अगर इंटरेस्ट फ्री लोन दे रही है अपनी एसोसिएट कंसर्न को,
तो ये एक बहुत बड़ी मैटर होती है, इसीलिए ऑडिटर ने अपनी क्वालिफाइड ओपिनियन इस पर दिया है। आइए अब फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात करते हैं। इसमें लास्ट 2 साल की कंपैरिजन रहता है, 2021, 21-22। तो इसमें हम इनकम पार्ट में देखें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो पिछले साल से जंप की है, 50 करोड़ से 71 करोड़ यानी 72 करोड़ के आसपास है। अदर इनकम की बात करें तो ये कुछ अलग फिगर दिख रही है, पिछले साल 74 करोड़ थी, इस साल 4 करोड़ है। तो अदर इनकम को यदि हम छोड़ दें तो रेवेन्यू में जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें जंप हुई है। उसी हिसाब से अगर हम अदर एक्सपेंसेस देखें तो पिछले साल हमारी अदर इनकम ज़्यादा थी, उस हिसाब से अदर एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा थी। अदर इनकम थी हमारी 74 करोड़, अदर एक्सपेंसेस थी 75 करोड़। तो कुछ देर के लिए अदर इनकम को हम छोड़ के चलते हैं, तो नेट में ओवरऑल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारी अपसाइड है। हालांकि पीबीटी और पैट दोनों में पीबीटी हमारी पिछले साल से बढ़ी है, बट पैट हमारी पिछले साल से घटी है। अगर इसमें प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो पिछले साल 125 लाख थी, इस साल हमारी 80 लाख की हो गई। उसके अलावा हम यहाँ पे जैसे जाएंगे असेट साइड में, यहाँ पे ऑलरेडी हमने बताया हुआ है कि इसमें कुछ अलग दिखा रही है, जिसमें मैनेजमेंट का कुछ और व्यूज है। इसमें हमने ऑलरेडी पीएनएल बैलेंस शीट में हमने बता चुका है कि कौन सा पार्ट में क्या था, ट्रेड रिसीवेबल, फाइनेंशियल एसेट, जिसके बारे में ऑडिटर ने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया हुआ है। अब कैश फ्लोज की यदि हम बात करें तो नेट में कैश इंक्रीज हुई है, 13 लाख से 77 लाख पे गई है। इसके अलावा और भी जो भी क्वालिफाइड ओपिनियन थे ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।